हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज का टॉपिक है 1N या हम 5N का फॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन H3PO4 सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। यस, आज मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि फॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन आप कैसे बनाएंगे 1N या 5N का। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरिक का फॉर्मूला आपको पता ही है H3PO4। अभी हम इसके परसेंट प्योरिटी की बात करते हैं बच्चों, तो परसेंट प्योरिटी जो दिखा जाएगी इसकी प्योरिटी होती है दैट विल बी 85.5% होता है। कितना होता है? 85.5। मीन्स यदि हम बात करें 1000 ml में कितना हुआ परसेंट? 85.5। इसका मतलब 855 ml होगा 1000 ml में। क्या चीज? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 855 ml होगा कितने में? 1000 ml में। अब ये ml में है तो हम इसे कन्वर्ट पहले किस में करेंगे? हम इसे कन्वर्ट करेंगे अब ग्राम में। ओके, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वेट इज इक्वल टू यदि हम लेकर चलते हैं तो प्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है? प्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्योरिटी को वॉल्यूम में लिया है। कितना? तो वॉल्यूम आप ले सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाय आप डी भी लिख सकते हैं क्योंकि डेंसिटी में भी शो कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो हम इसकी वैल्यू होती है दैट विल बी 1.7 किसकी होती है? H3PO4 की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.7। तो अब आप क्या करेंगे? वॉल्यूम लेंगे 855 मल्टीप्लाइड बाय 1.7। तो जो वैल्यू आपकी टोटल आएगी, आप इसको देखिए, काउंट करके देखिए, तो आपकी वैल्यू आएगी 1453.5 ग्राम। कितना आएगा? 1453.5 ग्राम। कैलकुलेट करके एक बार आप देख लीजिएगा जरूर। तो ये हमारा आ गया क्या? ग्राम में वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू हमारी ग्राम में आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। यस, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू given weight in gram divided by molecular weight. सिंपल सा फॉर्मूला, given weight in ग्राम जो हमने निकाला है और इसका हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? H3PO4 का होगा, फॉस्फोरिक एसिड का। तो पहले हम ले लेते हैं वैल्यू 1453.5 तो ग्राम था। ओके, और अब हमें क्या देखना है? मॉलिक्यूलर वेट किसका? फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरिक एसिड मतलब H मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस P प्लस O मल्टीप्लाइड बाय 4, यही हुआ है ना? H3PO4। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31 प्लस 16 होता है अपने ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 ले लिया। 3 1 जा 3 प्लस 31 प्लस 64। काउंट कर लीजिए, देखिए कितना हो गया यहाँ पर। यहाँ पे हो गया 73538 एंड 69 98 हो गया। यस, तो 98 इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ओके, तो जब आप क्या करोगे? गिवन जो वेट दिया है ग्राम में, इसको मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड करेंगे, जो हमने देखिए यहाँ किया। जब हम ये चीज करेंगे तो आप देखेंगे वैल्यू विल बी जो हमारा आएगा 14.83 मोलर आ जाएगा। एम में देखिए वैल्यू आएगा आपका कितना? 14.83 आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, 1453.5 ग्राम को हमने डिवाइड किया 98 से, तो हमारी वैल्यू विल बी क्या होगी? 14.83 जो हमारी क्या होगी? मोलर में आ गई। अब हमें क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, शॉर्ट सा मैंने जो फॉर्मूला बताया था, N मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। ओके, N मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। अब N देखेंगे H3 है, फॉर्मूला क्या है आपका सामने? यहाँ पर टाक के लिख देते हैं। फॉर्मूला जो हमारा है दैट इज H3PO4, है ना? आप देखिए यहाँ पर जो मेटल आयन है इस पे
3 है मतलब, है ना, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, एक हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन है, इट मीन्स यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलरिटी की वैल्यू थी 14.83। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, करके देख लीजिए, तो आपको खुद भी इसका आंसर समझ में आ जाएगा कितना आना चाहिए। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 44 9 44.49 एन, यस, तो हमारी वैल्यू आ गई 44.49। कितना आ गया बच्चों, 44.49। कैलकुलेट करके देख लीजिए, नॉर्मलिटी आ गई। तो आपने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर वैल्यू हमारी मोलैरिटी में भी आ गई है, हमने निकाल दिया, और नॉर्मलिटी में भी निकाल दिया। नंबर ऑफ मोल्स जो आपने निकाले थे वो कितने निकाले थे, वो आपका आया था 14.83 एम आ गया था, और नॉर्मलिटी आपने कितनी निकाली है, 44.49 निकाली है, 44.49 एन आपकी किसकी आ गई, वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मलिटी इक्वेशन लगा लेंगे, ठीक है ना। अब नॉर्मलिटी इक्वेशन लगाने का टाइम है, मतलब आप समझ जाइए कि हम जो बात कर रहे हैं परसेंट प्योरिटी की, तो जो हमारा परसेंट प्योरिटी मैंने H3PO4 का बताया था, दैट विल बी 85.5% जो होता है। और आप देखिए मोलर की भी बात करें तो 14.83 होता है, नॉर्मलिटी की बात करें तो 44.49 में होता है। अब हमें नॉर्मलिटी इक्वेशन लगाना पड़ेगा। Normality equation is equal to N1 V1 is equal to N2 V2. Okay, N1 जो भी हमने वैल्यू निकाली है, दिस वैल्यू, ओके, 44.49, V1 हमें भी पता ही नहीं है, N2 यदि हमें 1N का बनाना है तो यहाँ पे N2 1 आ जाएगा। सपोज कीजिए कि मैं उसको 1000 पे बना रही हूँ, आप यहाँ पे 500 भी ले सकते हैं, आप 200 भी ले सकते हैं, 250 भी ले सकते हैं, जितने का आप चाहते हैं वॉल्यूम, तो आप वहां पे सपोज करके ले सकते हैं। मैंने 1000 ले लिया है। अब यहाँ पे V1 बाहर कर लिया, दैट विल बी 1000 अपॉन 44.49। तो हमने क्या किया, 1000 से 44.49 को किया, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों आपकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 22.47 मिलीलीटर में आएगी। इतनी वैल्यू आपकी आनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम 1000 में बात करें तो 22.47 ml हमें H3PO4 चाहिए, कितने, 1000 ml वाटर में, ये हो जाएगा आपका, मतलब 1N का आपको बोला गया सोल्यूशन बनाने को H3PO4 का, तो 1N का यदि आप सोल्यूशन बनाओगे तो उसमें आपका कितना रहेगा, H3PO4 22.47 ml रहेगा, उसको आप 1000 ml में लोगे। ओके, दूसरी चीज मैंने बोली है 5N का बनाना है, तो 5N में भी आपको सेम टू सेम यही करना है, जहां पर आपने N2 लिया था, N2 पे यहाँ 1 लिखा था, नाउ यू विल पुट हियर 5। ओके, यहाँ पे 5 हो जाएगा। हम मैंने 1000 ही लिया है, आप 500 ले सकते हो, 250 ले सकते हो, कैलकुलेट करके देख लीजिए। यहाँ पर 1 की जगह पे हो जाएगा 5, तो 5000 हो जाएगा। 5000 को हमने क्या किया, 44.49 से जैसे ही डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू यहाँ पर जो आएगी, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, यदि मेरा कुछ आगे पीछे जा रहा हो तो 112.38 ml आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 112.38, है ना, 112.38 हमारी वैल्यू आएगी यदि हमारा 5N है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें 5N का H3PO4 सोल्यूशन बनाना है तो आपको कितना लेना होगा, 112.38 मिलीलीटर H3PO4 लेना होगा, कितने में, 1000 ml डिस्टिल वाटर में। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5N का, 5N का H3PO4 सोल्यूशन बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है, आपको समझ में आया कि 1N का कैसे बनेगा और 5N का कैसे बनेगा। दोनों में सेम प्रोसेस है। पहले तो आप एक सिंपल से कैसे की प्योरिटी ले लीजिए, उसके बाद वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो आप उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे देन आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है वेट इन ग्राम, ठीक है ना, गिवन वेट इन ग्राम
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4। ओके, इससे आप क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। वो आपकी आ जाएगी क्या, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे उसमें। अब आप निकालेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय जो मोलारिटी की वैल्यू निकाली। H3PO4 में एन फैक्टर विल बी 3, तो 3 से जो भी एन की वैल्यू आई थी वो मल्टीप्लाई होके हमारी ये वैल्यू आ जाएगी नॉर्मेलिटी में। अब आपको लगाना है क्या, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, दैट विल बी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 जो आपने यहाँ पे निकाला है वो रहेगा, वॉल्यूम हमें इसमें का पता ही नहीं है। N2 हमें जो बनाना है, कितना बनाना है, 1N बनाना, तो 1N लिख देंगे। 5N बनाना है तो 5N ले लेंगे। और V2 दैट इज योर वॉल्यूम, जो सपोज वॉल्यूम होगा आपको कितने में बनाना है, 1000 में बनाना है, 50, 500 में बनाना है, 250 में बनाना है, किस में बनाना है, या क्वेश्चन में दिया हो कि आपको इतने, जैसे मैंने बोला कि 1N और 5N H3PO4 सोल्यूशन 500 ml में बनाइए। ओके, तो यहाँ पर 500 वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है, यदि मैंने 1000 बोल दिया तो 1000 हो जाएगा। ये आपको सपोज में वैल्यू या तो क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन से आप ले लेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ सपोज में वॉल्यूम लेना होगा और लेके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बनाते हैं 1N या 5N का क्या, फॉस्फोरिक एसिड सोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। टाइम है बेल आइकॉन को क्लिक करके रखने का कि फिर से नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाए। बाय बाय।